अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों का चर्चा करने का हुक्म दिया है। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, नेमतों का इजहार करो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान शुक्र करता है ना तो उसकी नेमतें बढ़ भी जाती हैं और महफूज भी हो जाती हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अब यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने एक बारीक बात लिखी है, वो कहते हैं इजाफा होगा ना तो इजाफा उस चीज में होता है जो पहले मौजूद रहे। तो शुक्र करने के दो फायदे हुए कि पिछली नेमत महफूज हो जाएगी और मजीद रब करीम उसमें इजाफा फरमा देगा। शुक्र का मिजाज करने से, पैदा करने से इंसान, पहला फायदा ये होता है कि नेमतें महफूज होती हैं, उनमें इजाफा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब से जुड़ते हैं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। नेमतें चूंकि रब करीम देता है और जब बंदे अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं तो गोया वो अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं कि मालिक तूने बड़ी करम नवाजियां फरमा दी। तो अल्लाह की बारगाह के करीब होने का एक जरिया शुक्र भी है। तीसरी बात, नेमतों का जिक्र इंसान को सुकून देता है। नेमतों पर शुक्र करने से इंसान का दिल ठंडा होता है। जब हम शुक्रिया अदा नहीं ना करते तो फिर जाहिर है हम ख्वाहिशात करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे फलां चीज़ मिल जाती तो क्या ही अच्छा होता, देखो फलां के पास फलां चीज़ है, मेरे पास नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बेचैनी पैदा करती। इन बातों से इंसान की तबीयत में तलखियाँ पैदा होती हैं। ये चीज़ें उसके लिए हमेशा तकलीफ का सामान होती हैं, क्योंकि वो बार बार जब ये कहता जाता है तो मिजाज शिकवे वाला बन जाता है। शिकवा हमेशा तकलीफ देता है और शुक्र हमेशा सुकून देता है। कोई जितने ज्यादा शिकवे करेगा उतना ज्यादा उलझ जाएगा और जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा उतना ज्यादा मुतमईन होता जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन हर हाल में खैर में है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया मुसीबत आए तो सब्र करके रब से अजर ले लेता है और नेमत मिले तो शुक्र करके अपने रब से अजर ले लेता है। नेमतों का शुक्र बड़ा जरूरी काम है। अच्छा, हम नेमतों का शुक्र चूंकि अदा नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मुआशरे में माहौल इस तरह का पैदा होता है कि हम जहां हम होते हैं वो जगह हमें सुकून वाली नहीं लगती और जहां कोई और होता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि मिजाज शुक्र वाला नहीं, तबीयत शिकवे वाली है। ओ भाई, जहां मैं बैठा हूं, जिस जगह आप सीट पर बैठते हैं, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे, ये तो अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। तो जो जगह अल्लाह रसूल ने मेरे लिए पसंद किया है मुझे भी तो पसंद होनी चाहिए ना। मैं अक्सर कहता हूं कि जो खानदान रब ने चाहा उसमें मुझे पैदा किया ना। बंदे की चॉइस तो नहीं ना होती कि या अल्लाह मुझे फलाने कबीले में पैदा कर दे। खालिस अतिया इलाही है ना। तो जो दादाजी अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए हैं मुझे खुद भी तो उनको पसंद करना चाहिए ना। जो चाचा जान, जो मामू जान, जो ननिहाल ददियाल वाले अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, किस बात का शिकवा कि मेरे फलाने रिश्तेदार ठीक नहीं तो फलाने ठीक नहीं तो फलाना गलत है। ये तो तबीयत को बेचैन करने वाली बात। ओ भाई, रब करीम ने जो मेरे लिए चाहा, मैं अपने दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जिंदगी में सुकून लेना है तो अपनी सोच इस तरह की बनाओ। मेरी सोच इस तरह की है कि जिस तरह के माँ बाप अल्लाह ने मुझे दिए हैं शायद किसी को नहीं मिले, जिस तरह के उस्ताद रब करीम ने मुझे दिए शफकत करने वाले शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के मुर्शद अल्लाह ने मुझे अता फरमाए शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के शागिर्द और जिस तरह के सालकीने तरीकत मोहब्बत करने वाले दोस्त मुरीद अहबाब मुझे मिले किसी को नहीं मिल सकते। आप अपनी जिंदगी में ये मिजाज पैदा करेंगे, चीजें शुक्र लाती हैं जिंदगी में, ये शुक्र लाती हैं। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें, देखे ना हजरत सादी शिराजी कोई जूता उठा के ले गया था मस्जिद से,
تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل ہے، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نہ، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے۔ یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب فرماتا ہے مومنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیری سائٹ کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا، یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے
सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूँ। उनकी माँ कभी कभी कहती है कि वो पता लगेगा ना जो धी दी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की और बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के कि बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं, जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा आए। तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान है, ये वही जमीन है जिस जमीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे, जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अज़वाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर ना बना दूं, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हजरत शीमा अर्ज करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूंगी मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं अगर कहूंगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूं। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहां से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक? मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है, गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीजें तय होती हैं, वहां भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाल्लाह इस तरह के बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज की इस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊं कहां। ये तो है सिर्फ आप और आप उसमें बिल्कुल आजाद होते हैं। सवेरे फारिग हो जाए, नहीं आता मैं, ये मेरा रिजाइन रखो, आप फारिग हैं। लेकिन जब लोग गुलाम बनते थे, गुलाम उन्हें खरीद लिया जाता था, गुलामों को मारा जाता था तो कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता था, वो काट डाला जाता था तो कोई दर्द महसूस नहीं करता था। दुर्रे लेकर जितने दिल करता आका मारता को पूछने वाला नहीं था। ये देखो ना हालात बदल गए। सैलाब तो आया यहां से 5 घंटे के फासले पर, लेकिन यहां मैंने लोगों को रोते देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटियों को कहा, बेटियां कहने लगी हमारे जहेज का सामान ले जाओ, दे दो सैलाब वालों। माएँ कहने लगी कि ये बालियां किस काम की हैं अगर हुजूर की उम्मत के काम ना आई, ले लो, मैंने खैरात की। तड़प गए लोग, वो परदेश काटने वाले, ओवरसीज पाकिस्तान, वहां बैठकर उन्होंने कहा हमारी रुकूम लो, तकसीम करो इन लोगों के बीच। ये दर्द कहां से आया? रब कहता है मैंने एहसान किया है, तुम्हें रसूल अता फरमाया, ये मैंने एहसान किया है, तुम्हारे बातन फेर दिए। कितनी को नेकियां कर सकते हैं हम? हमें तो सोना भी, हमें तो खाना भी, हमें तो सफर भी करना, हमें तो गपशप भी लगानी। और पिछली उम्मतों की उम्रें कितनी हुई? 300 साल।
400 साल, 500 साल, 900 साल कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुंचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी और कुंतुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जरा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने, वो किसी ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसके पल्ले क्या है इसे पता तो है। जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जुमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया। कभी इस पर गौर करो, बदबू आती है। लोग की नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं करते। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ। लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी, कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साजा। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयतें, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतजार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा ले आप, सारे करा ले, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी कर आप मेरे साथ एक सवारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशा, हमने कितनी को नेकियां कर दी। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके। हम सोच भी ले तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर ले तो फिर 1 करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, सिर्फ सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था। कयामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होंगी। किसकी वजह से? रब कहता मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना, तो कम से कम इतना जरूर हो कि जमीन के ऊपर ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज का मिला। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। भाई से फख्र लोग हैं ये, भाई से फख्र। तो इबादतें तो पहले उम्मतों के वलियों की ज्यादा है। रश्क इन पर क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमाया, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का गुलाम बनाया। अच्छा, मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको जाती देता हूं। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना, इत्तेफाक की बात है, मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा मसरूफ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना कुछ 3-4 साल से कह रहे थे टाइम दे दे, टाइम दे दे। और वो टाइम लेना चाह रहे थे अपने, उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कह रहे अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है
किसी वजह से टाइम बनता नहीं था, साल 2-3 गुजर गए, बिलाखिर वक्त बन गया, मैं उनके घर गया महफिल। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूं। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात जरा ज्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा बुजुर्गों आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, मेरे लिए तो आपने वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता। मैं बुजुर्गों की बात अपने लहजे में वो कह रहे थे, मैं उनकी बात पर गौर करने लग गया, और मैंने देर तक उनकी बात पर गौर किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी काम का आदमी नहीं, बेकार आदमी, मुझे पता है अपने आप का, मन नानम के मन दानम। मेरे लिए अगर किसी बंदे के ये जज्बात एक बेकार आदमी के, तो फिर मदीने वाले महबूब के मिलाद के लिए हमारे क्या जज्बात होने चाहिए। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने ना एक काफी लिखी है, मुझे सारी तो याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एक बारी लांगा तू मेरी जात है। फिर वो उसमें बड़ी बातें गिनवाते हैं। वो कहते हैं मैं हजरत जुलेखा तो 2 जोड़े देती थी ना सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को, दिन में एक वो पहन लेते थे, उतरता था तो वो खैरात कर देती थी, फिर दूसरा पेश करती थी, वो उतरता था खैरात कर देती। कहते हुजूर अगर आप आए तो मैं एक दिन में 100 पेश करूंगा। और साथ कहते हैं कि घर में गरीब वहां दिल ते अमीर है। हुजूर मैं मिजाज के लिहाज से गरीब हूं, पर फिर वो बड़ी बातें गिनवाते हैं। कहते हैं हुजूर मैं ना आपके लिए जो है फूल रखूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिस्री लाऊंगा, हुजूर मैं आपको सौंफ पेश करूंगा, हुजूर मैं मलमल के कुर्ते दूंगा, यहाँ पगड़ियां बड़ी प्यारी बनती हैं, मैं वो पगड़ियां पेश करूंगा। फिर कहते हैं आखिर में हुजूर अगर आप आ जाए ना तो फिर मैं अपने गले में पलड़ा डाल के मिन्नत भी करूंगा कि मेहरबानी फरमा एक रात ही मेरे घर में ठहर जा, हाड़ा वे जानी रात रह पाओ, जिंदगी पराई है, महबूब चल एक दिन ठहर जा। मैं अब ये शौक की कैफियत देखे, ये दर्द है, ये एक तमसील है, ये एक हुस्न है, इसको आप समझे। रसूल पाक की जात के लिए उम्मत के दिलों में जो क्या कहा था दरवेश ने, मैनू लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए। कदी कदी टुटिया दिलां वल फेरा पा, आस भी तू ते उम्मीद भी तू। और एक साहब कहने लगे चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। मेरे अजीज हुजूर के लिए शौक, मोहब्बत, गुलामी के जज्बात, वो कैफियत के रसूल करीम अल्लाह ने हमें दे दिए, नबी पाक हमें दे दिए। मैं और आप कभी गौर करें कि अगर हमारा हुजूर से रिश्ता ना होता तो क्या होता, अगर हुजूर से ताल्लुक ना होता। मेरे कई क्लास फेलो हैं, कोई बेचारा बेकरी करता है, कोई काम, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन मैं कई दफा सोचता हूँ तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। मेरे करीम रसूल ने आके कहा था सैयदना बिलाल से कि बिलाल तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में भी सुनी है, मैंने तेरे कदमों की आवाज जन्नत में भी। हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह, फिर वही बात है, ये तो अल्लाह ने एहसान किया है ना, हमें आप अता फरमाए हैं, से सबूत ना मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल पर जाने, गैर ना जाने कोई, से सबूत ना मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना
یا دل بر جانے اے غیر نہ جانے کوئی میں تے مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے احسان بن کر ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں جتنی برکتیں ہیں جتنی عزتیں ہیں جتنی نعمتیں ہیں یہ سب حضور کا صدقہ ہے یہ سب رسول پاک کا کرم ہے پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے حضور پہ درود پڑھنا چاہیے نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہتے ہیں لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی اپنا تعلق حضور سے جوڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو جس کے افکار بلند ہوں جس کی نگاہ پاک ہو جس کا حوصلہ بڑا ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں ساری زندگی انسان اپنی دکان کی اپنی ذات کی اپنے گھر کی اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی جو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں مال کیسے کما سکتا ہوں یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی دیکھیں نا ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے تو اپنے مذہب کو اسلام جان اپنے وطن کو بڑی سوچ پیدا کر تھوڑا بڑا اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں اور کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے
بھی تو آگے بڑھنا تو. لیکن سطحی سی سوچیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی, میں تو, غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا, غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی, غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے. آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے, اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے. لا یسألون الناس الحافا. قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے, ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں, سیٹھ کیا دے سکتے ہیں, نواب کیا دے سکتے ہیں, اللہ رسول سے مانگیں گے.